हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। मींस क्या है, हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैसे प्रोड्यूस करेंगे और उनके क्या क्या मेथड है प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड है। हमने फैराडे लॉ में पढ़ा था कि हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ कॉइल। क्या है कि हमारे पास एक कंडक्टर है, कॉइल, उस कंडक्टर में हमारे पास क्या है, कॉइल है, और उस कॉइल के अंदर एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, नंबर ऑफ टर्न इन ए कॉइल। और फाई हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या है, फाई हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है। इसको हम कैसे लिखते हैं, बी ए कोस थीटा। बी ए हमारे पास फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। बी क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड। ए हमारे पास क्या है, जो हमारे पास कंडक्टर है उसका एरिया क्या है। कोस थीटा हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है, चेंजिंग ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड। कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास जो कंडक्टर है वो अपनी ओरिएंटेशन को कैसे चेंज करता है, वो हमारे पास क्या है, थीटा। ठीक है, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारे पास ईएमएफ है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न। हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न एन के ऊपर डिपेंड करता है। और किसके ऊपर डिपेंड करता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज कैसे हो रहा है। कि हमारे जब हम जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ चेंज कर देते हैं तो हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। फिर हम जो हमारे पास एरिया है कॉइल का या कोई कंडक्टर है उसका एरिया है, उस एरिया को हम चेंज कर देते हैं तो हमारे पास क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और फिर हमारे पास क्या है, चेंज ऑफ ओरिएंटेशन। जो हमारे पास ओरिएंटेशन है किसकी, कॉइल की और मैग्नेटिक फील्ड की जो ओरिएंटेशन है उसको हम चेंज कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कैसे चेंज होता है, उसके साथ साथ हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कैसे चेंज होता है। तो हमने पढ़ना है कि हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होता है। तो हम पहले पढ़ेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देते हैं तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। बाय चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देते हैं तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने फैराडे एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, जब हमारे पास क्या है, कोई मैग्नेट है। फैराडे एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या है, एक करंट कैरिंग कॉइल कंडक्टर है, ठीक है। उसके अंदर जब हम मैग्नेट को इसके नजदीक लेके आते हैं, व्हेन ए मैग्नेट टेक नियर द कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल जिसके अंदर हमारे पास करंट है नहीं, और जब मैग्नेट को हम इसके नजदीक लेके आते हैं कॉइल के अंदर तो हमारे पास क्या है, इसकी जो नंबर ऑफ लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जिससे हमारे पास इसको नजदीक लेके आएंगे तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्या कर देंगी, इंक्रीज कर देंगी। जब हम इस मैग्नेट को, ठीक है, इसके नजदीक कॉइल के नजदीक लेके आते हैं, मूव टुवर्ड द कॉइल, तो हमारे पास क्या, जो कॉइल है इसके अंदर हमारे पास मैग्नेटिक जो फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी। क्यों, क्योंकि हम जब इसको जितना नजदीक लेके आएंगे उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उतनी ही ज्यादा होगी, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगी तो हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या शो करेगा कि डिफ्लेक्शन शो करेगा।
इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास जितना नजदीक लेके आएंगे, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज करेंगी, इसके अंदर इंटर करेंगी, उतना ही ज्यादा इसके अंदर क्या होगा, डिफ्लेक्शन करेगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसको टेक अवे, मूव टेक अवे फ्रॉम द कॉइल। अब इसको क्या करते हैं, इसे दूर ले जाते हैं। दूर ले जाने से हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इसके अंदर क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। इसके अंदर डिक्रीज कर जाएगी तो जो लिंकिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो भी हमारे पास क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन तो होगा, लेकिन जो पहले डिफ्लेक्शन हुआ था उससे कम डिफ्लेक्शन होगा। तो वो हमारे पास जो डिफ्लेक्शन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट जो है इन द कॉइल इज चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की हमारे पास स्ट्रेंथ चेंज होती है तो हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या करंट है वो चेंज होता है। पहला तो हमारे पास ये। अब दूसरे की बात करते हैं। ठीक है, पहला मेथड तो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूसिंग का। दूसरा मेथड क्या है हमारे पास, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग द एरिया। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग द एरिया। अब हम एरिया को चेंज करते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारे पास कंडक्टर है, उस कंडक्टर का एरिया चेंज कर देते हैं तो हमारे पास क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग द एरिया, इसको हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ। इसके द्वारा जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस बाय द चेंजिंग ऑफ द एरिया ऑफ क्लोज सर्किट बाय द मूवमेंट ऑफ सर्किट और पार्ट। ठीक है, कि हमारे पास जो सर्किट है, क्लोज सर्किट जो है, उसका एरिया जो है उसको चेंज करके हम इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। और वो चेंज कैसे करेंगे, बाय द मूवमेंट ऑफ सर्किट, सर्किट को मूव करके या किसी पार्ट को मूव करके। ठीक है, थ्रू किसके अंदर, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। कैसे, जैसे हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड ये हमारे पास जो प्लेन है इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक जो फील्ड है हमारे पास वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ठीक है, और कैसा है, डायरेक्टेड इनटू द प्लेन। ये हमारे पास प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर है और इसकी डायरेक्शन क्या है, इनटू द प्लेन, ऐसी डायरेक्शन है। ये हमारे पास ऐसे इस मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, क्लोज सर्किट कंडक्टर है। ठीक है, ए बी सी डी हमारे पास क्या है कि क्लोज कंडक्टर है। ठीक है, हमने क्या किया, इसके अंदर हमने एक कंडक्टर ए बी सी डी रख दिया। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, एक इसके अंदर ए बी सी डी एक कंडक्टर हमने इसके अंदर रख दिया। ठीक है, लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर ए बी सी डी प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनटू द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। लेट अस लूप मूव विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। अब ये जो हमारे पास क्लोज सर्किट है हमारे पास कंडक्टर का, अब इसको हम क्या करते हैं, v वेलोसिटी से मूव कर देते हैं। अब इसको हमने क्या किया, v वेलोसिटी से मूव कर दिया। ठीक है, ठीक है, लेट द क्लोज लो ऑफ द सर्किट मूव विद ए
यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से v से हमने इसको मूव किया तो इसकी ये लेंथ जो है ये हमारे पास क्या है, l है, ठीक है। अभी हमने v वेलोसिटी से इसको मूव किया है तो इसके अंदर क्या हुआ, मूव करके ये हमारे पास क्या कहाँ चला जाएगा, ठीक है। ये मूव करके हमारे पास ये यहाँ पे था, जब हमने v वेलोसिटी से इसको मूव किया तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे। जब हमने v वेलोसिटी से इसको मूव किया तो हमारे पास ये जो लूप है यहां से मूव करके कहां पे चला जाएगा, यहाँ पे। जब हमने इसको v वेलोसिटी से मूव किया तो ये हमारे पास जो लूप था वो उसकी पोजीशन ये हो जाएगी, ए बी सी, उसकी पोजीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। इस पोजीशन पे चला जाएगा। जो इसके साथ जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक था वो क्या हो जाएगा, अब चेंज कर जाएगा। क्यों चेंज कर जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है कि जो डेल्टा टी टाइम के अंदर ये क्या है, डेल्टा टी जो हमारे पास क्लोज सर्किट था, ये डेल्टा टी टाइम के अंदर हमारे पास क्या है, v वेलोसिटी से ये इससे x डिस्टेंस पे मूव कर, ये इसकी जो मूविंग डिस्टेंस है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये हमारे पास क्या कर गया, मूव, ठीक है। डेल्टा टी टाइम में डेल्टा x डिस्टेंस ये मूव कर गया फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से डेल्टा x डिस्टेंस पे ये क्या कर गया, मूव कर गया। इन द टाइम इंटरवल डेल्टा टी द क्लोज्ड लूप ऑफ द कंडक्टर मूव फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड इन डेल्टा x डिस्टेंस, ठीक है। ये हमारे पास डेल्टा x डिस्टेंस पे मूव कर जाता है तो हमारे पास जो लिंकिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होगा, लिंकिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक तो होता है मैग्नेटिक फील्ड, हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू, ठीक है, चेंज इन एरिया ऑफ द सर्किट, चेंज इन एरिया ऑफ सर्किट, ठीक है। एरिया ऑफ सर्किट में कितना चेंज हुआ, ये हमारे पास इसकी लेंथ थी वो हमारे पास क्या थी, एल थी, और डेल्टा एक्स ये एरिया इसका चेंज हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, बी एल डेल्टा एक्स ये लिख सकते हैं। जो हमारे पास नेगेटिव साइन जो है, हमारे पास नेगेटिव जो साइन है वो हमारे पास क्या बताता है कि क्लोज सर्किट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज। ये क्लोज सर्किट था, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो था वो डिक्रीज कर गया, क्योंकि अब इतना ही पार्ट जो है, इतना ही पार्ट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, पहले तो ये हमारे पास क्या था, कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था, अब ये इतना ही पार्ट इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो नेगेटिव साइन क्या करता है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है इस जो कंडक्टर के ऊपर वो हमारे पास क्या है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ की बात करते हैं, जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या होता है, फैराडे लॉ से इंड्यूस्ड अभी पहले पढ़ा था हमने, वो हमारे पास क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास क्या है, माइनस बी एल डेल्टा एक्स अपॉन डी टी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस बी एल डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, वी होता है हमारे पास। ये हो जाएगा माइनस एल वी, क्या हो जाएगा, माइनस बी एल वी। ये हमारे पास क्या बताता है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है बाय द चेंजिंग ऑफ द एरिया ऑफ द क्लोज लूप। क्लोज लूप का हमने जो एरिया चेंज किया है तो उसकी वजह से हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है वो हमारे पास क्या है, माइनस बी एल। बी हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, एल हमारे पास क्या है, जो कंडक्टर है उसकी लेंथ है, वी क्या है, वो जिस वेलोसिटी से उसने मूव किया है और जिसकी वजह से उसका एरिया चेंज हुआ है, ये है हमारे पास, ठीक है। अब हम ये है, और ये है इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम क्या बोलेंगे, मोशनल ईएमएफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोशनल ईएमएफ बोलेंगे।
अब हमारे पास ये जो कंडक्टर है, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। आर हमारे पास क्या है, इसका रेजिस्टेंस है। इस कंडक्टर का हमारे पास क्या है, आर रेजिस्टेंस। आर रेजिस्टेंस है तो इस जो हमारे पास क्लोज जो सर्किट है, इस सर्किट के अंदर करंट कितना होगा, इंड्यूस्ड करंट हमारे पास क्या हो जाएगा, आई अपॉन इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन आर। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास क्या है, माइनस पी एल वी अपॉन आर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट। अब इसको, ठीक है, तो अब हम इसको जो, ठीक है, अब इसके हम यहाँ क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा, माइनस साइन को क्या है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या होगा, बी एल बी ओ। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट फ्लोइंग इन द क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, ऑफ रेजिस्टेंस आर। रेजिस्टेंस का जो क्लोज सर्किट है उसके अंदर हमारे पास है जो इंड्यूस्ड करंट है वो कितना फ्लो करेगा, वो ये जब इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास ये करंट प्रोड्यूस होगा। यहाँ हमने जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट जो पढ़ा है, इसकी डायरेक्शन जो है उसको हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से और लेंज लॉ से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अब ये जो हमने निकाला है, मोशनल ईएमएफ निकाला है, इस मोशनल ईएमएफ को हम एक और मेथड है उससे भी निकाल सकते हैं। वो मेथड हमारे पास क्या है, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास क्या था, हमने एक सिंपल वे से निकाला है, तो इसका एक और मेथड है उससे भी हम इसको निकाल सकते हैं। वो मेथड क्या है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लेंगे कि हमारे पास जो मोशनल ईएमएफ है, ठीक है, तो हमारे पास उसको हम निकालेंगे लोरेंज फोर्स से। तो हम मोशनल ईएमएफ इन ए कंडक्टर मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन्ड बाय ए लोरेंज फोर्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर ए कंडक्टर पी क्यू। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड डायरेक्शन क्या है आपके पास, इनसाइड द प्लेन। इसकी डायरेक्शन क्या है, इनसाइड द प्लेन है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू इनसाइड द प्लेन, प्लेन के अंदर पास कर रहा है। तो उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है पी क्यू लेंथ। ठीक है, क्या है, एक कंडक्टर है पी क्यू कंडक्टर है हमारे पास, एक पी क्यू कंडक्टर है। ठीक है, एक पी क्यू कंडक्टर है जिसकी लेंथ क्या है, अल लेंथ। ठीक है, अल लेंथ। ठीक है, तो हमने क्या किया है, पी क्यू कंडक्टर कंसीडर किया है जिसकी लेंथ क्या है, एल है, और प्लेस्ड इन ए या मूविंग फ्रीली इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन विद यूनिट। ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है inside the plane. The conductor PQ move with velocity v. ठीक है, ये हमारे पास जो कंडक्टर है ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, एक कंडक्टर इज मूव, PQ कंडक्टर इज मूव विद वेलोसिटी v। ठीक है, ऑन ए रेक्टेंगुलर कंडक्टर ABCD ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। एक हमारे पास क्या है, ABCD कंडक्टर है। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, ABCD कंडक्टर है। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, एक ABCD कंडक्टर है, ABCD कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अंदर हमारे पास ये जो PQ जो कंडक्टर है, ठीक है, उस ये PQ कंडक्टर इसके अंदर फ्रीली मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। और ये जो ABCD कंडक्टर है इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, हमारे पास नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास जो चार्ज है, कोई भी आर्बिट्रेरी चार्ज Q है, वो भी हमारे पास क्या मूव करेगा, द आर्बिट्रेरी चार्ज Q
इज मूव इन ए कंडक्टर मूव विद द सेम वेलोसिटी। हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी चार्ज है इस कंडक्टर के अंदर, वो सेम वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है, सेम वेलोसिटी से मूव करेगा। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो हमारे पास जो लोरेंज फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द लोरेंज फोर्स क्या हो जाएगा, हमने क्या पढ़ा था याद हो तो, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, Q चार्ज इनटू वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड Q V B, ये हमारे पास क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ द लोरेंज फोर्स, ठीक है, ऑन द चार्ज Q V B, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द चार्ज, जो हमारे पास इसके अंदर कोई भी चार्ज Q है उस, ठीक है, आर्बिट्रेरी चार्ज है PQ कंडक्टर के अंदर, तो उस चार्ज के ऊपर हमारे पास जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या होगी, उसको हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड आउट करते हैं, और वो हमारे पास क्या होगी, अलोंग द PQ टुवर्ड्स Q, ठीक है, अलोंग द PQ होगी और टुवर्ड्स द Q होगी। तो ये डायरेक्शन होगी, तो हमारे पास जो वर्क डन होगा मूविंग इन द चार्ज फ्रॉम P टू Q, ये हमारे पास मान लिया चार्ज यहाँ पे है, यहां से यहां तक जाने के लिए चार्ज ने कितना वर्क किया है, तो वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम P टू Q हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू PQ डिस्टेंस। PQ हमारे पास क्या है, क्या है हमारे पास, PQ L है, अभी हमने निकाला था, और फोर्स हमारे पास क्या था, फोर्स हमारे पास क्या है, Q V B, और PQ हमारे पास क्या है, L है, ये हो जाएगा। PQ हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास क्या है, लोरेंज फोर्स है, और L हमारे पास क्या है, PQ, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, वर्क डन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं EMF की, जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। हमारे पास जो EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं इसको, तो हमारे पास क्या होता है, वर्क EMF डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमारे पास क्या होगा, EMF इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन हमारे पास क्या है, Q V B L अपॉन चार्ज, ये हमारे पास क्या होगा, इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इंड्यूस्ड EMF, ठीक है, ये हमारे पास है, ठीक है। तो ये हमने मोशनल EMF सेकंड अल्टरनेट मेथड से निकाला है, जिसका सेकंड मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम, ठीक है, इसमें हमने क्या है, मोशनल, इसकी मोशन जो हुई है उसकी वजह से इसके अंदर आया है, ठीक है, जो हमारे पास कंडक्टर है उसके अंदर जो मोशन हुई है उसकी वजह से हमारे पास इंड्यूस्ड EMF क्या है वो आया है। लेकिन इसके अंदर हमने ये नहीं देखा कि कंडक्टर का जो एरिया है वो चेंज हो रहा है नहीं, लेकिन यहाँ पे हमने एरिया चेंज करके बात की थी, वो जो पहले वाला मेथड था उसके अंदर हमारे पास एरिया चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्या है, प्रोड्यूसिंग, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मोशनल इंड्यूस्ड EMF इन ए कंडक्टिंग रोड रोटेटिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारे पास क्या है, कोई भी हमारे पास क्या है कि कंडक्टिंग रोड है, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रही है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या है, मोशनल इंड्यूस्ड EMF क्या है, ठीक है। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम मोशनल इंड्यूस्ड EMF इन ए, ठीक है, ठीक है, इसके अंदर है कंडक्टिंग रोड, रोटेटिंग, ठीक है, किसके अंदर रोटेट करी है, इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास उसके अंदर हमारे पास
इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा। जब हमारे पास कोई भी रोड है वो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करती है, तो उसके अंदर हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। वो क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड द प्लेन। वो प्लेन के परपेंडिकुलर है और उसके इनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब अंदर की तरफ है। ठीक है, तो उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारे पास क्या है, हमने एक PQ रोड कंसिडर किया है। इसके अंदर हमने क्या किया है, एक PQ रोड को कंसिडर किया। ये हमारे पास क्या है, एक PQ रोड। ये हमारे पास क्या है, एक PQ रोड है। लेट अस कंसीडर ए PQ रोड ऑफ लेंथ L लेंथ की हमारे पास PQ रोड है। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है, एक एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, उस एंगुलर वेलोसिटी से इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रही है या रोटेट कर रही है। PQ जो रोड है वो हमारे पास क्या है कि रोटेट विद ए एंगुलर, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारे पास जो PQ रोड है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से वो मूव कर रही है। ठीक है, तो उस रोड का हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो रोड है टी टाइम में हमारे पास क्या है, इन टाइम इंटरवल जो हमारे पास क्या है, एट टाइम टी या इन टाइम टी, हमारे पास ये जो रोड है ये हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर, R पॉइंट के ऊपर पहुंच जाती है। R पॉइंट पे पहुंच जाती है तो इसके द्वारा PQ रोड के द्वारा जो एरिया स्वेप्ट किया गया है वो हमारे पास क्या है, अल्फा। ठीक है, तो हम क्या है कि इन टाइम टी द एरिया स्वेप्ट बाय द रोड इज L। ठीक है, इन टाइम टी, ठीक है, एरिया स्वेप्ट बाय द रोड इज अल्फा। तो एरिया स्वेप्ट किया गया है, तो एरिया स्वेप्ट किया गया है तो एरिया हमारे पास क्या होता है, A इक्वल टू, ठीक है, ये है मीन्स एरिया स्वेप्ट अल्फा। ये एरिया स्वेप्ट करते तो ये एंगल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, L। तो ये एरिया हमारे पास क्या होता है, इसका एरिया निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 किसका, PQ R का एरिया निकालेंगे 1/2 L इंटू अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एरिया हो जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 L स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इसका एरिया हो जाएगा। अब बात करते हैं जो इसके साथ फ्लक्स लिंक होगा। लिंक्ड फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, फ्लक्स इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया कोस थीटा। तो यहां हमारे पास कोस थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा BA कोस 0 डिग्री 1 होता है। तो हमारे पास जो फ्लक्स, जो लिंक्ड फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो हमारे पास क्या है, B। तो A की वैल्यू हमारे पास है क्या है, 1/2 L स्क्वायर L। ये हमारे पास क्या है, एरिया की वैल्यू है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/2 B L स्क्वायर अल्फा। ये लिख सकते हैं हमारे पास जो लिंक्ड फ्लक्स है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है हमारे पास, हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते हैं तो इंड्यूस्ड इस एरिया लिंक्ड फ्लक्स तो हमारे पास ये है, और इसके अंदर हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जितना चेंज हो रहा है वो हमारे पास क्या होगा, इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो हमारे पास ये है कि ये क्या हो जाएगा, d/dt इक्वल टू 1/2 B L स्क्वायर L। अब L क्या है, लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक, लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग रोड। कंडक्टिंग रोड की लेंथ क्या चेंज होगी, नहीं चेंज होगी। या अब ये हमारे पास B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या चेंज हो जाएगी, नहीं होगी। तो इसको हम क्या कर देते हैं, 1/2 B L स्क्वायर। ठीक है, अल्फा चेंज हो जाएगा क्योंकि ये एरिया शेप्ड बाय द कंडक्टिंग रोड।
ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या होता है डी अपॉन डी टी बाई, ठीक है, ये हमारे पास डी एल, इसकी हम बात करते हैं डी टी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होगा, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होगा, क्योंकि अल्फा इज द क्या है एरिया सर्व्ड बाय द रोड इन टाइम टी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ 1/2 बी एल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कंडक्टिंग रोड रोटेटिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारे पास कोई रोड रोटेट कर रही है, तो उसके अंदर हमारे पास मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा 1/2 बी एल स्क्वायर इंटू एंगुलर वेलोसिटी। बी हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, एल हमारे पास क्या है लेंथ ऑफ द रोड, और ये रोड की क्या है जिस वेलोसिटी से वो जिस एंगुलर वेलोसिटी से वो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रही है, वो इसकी क्या है, तो वो इसके अंदर क्या होगा मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी हमारे पास कंडक्टर मूव कर रहा है, तो उस कंडक्टर मूव करने से हमारे पास क्या होगी कितनी पावर डेसिपेट होगी, ठीक है। कोई भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, किसी भी टाइप का कंडक्टर है, वो मूव करता है, तो उसके मूव करने से हमारे पास कितनी पावर डेसिपेट होती है, तो उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे डेसिपेशन ऑफ पावर मूविंग ए कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। Dissipated power in a conductor moved in a, ठीक है, dissipated power in a conductor, in a conductor moving in a magnetic field। तो इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, हमने लेंज लॉ पढ़ा था, ठीक है। तो लेंज लॉ की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ व्हेन मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द क्लोज लूप, हमारे पास क्या है कोई क्लोज लूप है, उससे हमारे पास मैग्नेट उसकी लूप से हमारे पास कंडक्टिंग कॉइल है या कंडक्टिंग क्लोज लूप है, उसकी तरफ हमारे पास मैग्नेट मूव करती है या उससे दूर मूव करती है, तो हमारे पास क्या होगा, ठीक है, कि लेंज लॉ क्या बताता है कि हमारे पास क्या है मोशन इन द मैग्नेट इज अपोज्ड, कि जो हमारे पास जो मैग्नेट मूव कर रही है उसका अपोज होगा, ठीक है। व्हेन ए मैग्नेट मूव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम ए क्लोज लूप मोशन ऑफ द मैग्नेट इज अपोज्ड, उस मैग्नेट का क्या होगा जो मोशन है उसका अपोज होगा। तो अपोज होगा तो उसके लिए हमारे पास क्या है जो, तो उस मैग्नेट को मूव करने के लिए हमें क्या होगी एक फोर्स की आवश्यकता होगी, और वो फोर्स हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। हंस फोर्स इज टू बी अप्लाइड ऑन द मैग्नेट टू मूव इट टुवर्ड्स ऑफ द लूप और अवे फ्रॉम द लूप की तरफ मूव करवाने के लिए, उसे दूर मूव कराने के लिए हम मैग्नेट के ऊपर क्या करेंगे फोर्स अप्लाई करेंगे, जिससे हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव वर्क डन होगा ऑन द मैग्नेट के ऊपर पॉजिटिव वर्क डन होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो क्या है नेगेटिव वर्क डन होगा, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द लूप ड्यू टू मोशन ऑफ द मैग्नेट, एंड जो बिजली मैग्नेट हमारे पास जो मैग्नेट की वजह से जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगी कुछ थर्मल हीट या थर्मल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। मोशन की वजह से मैग्नेट की मोशन की वजह से हमारे पास क्या है इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ है, तो उसकी वजह से हमारे पास कुछ है थर्मल एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी इन द मटेरियल ऑफ द लूप। जो लूप का जो मटेरियल है उसमें हमारे पास क्या है कुछ थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये है हमारे पास, तो थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होती है मैग्नेट टू द क्लोज लूप सिस्टम ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स ऑन द मैग्नेट,
जो मैग्नेट के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया है उस फोर्स की वजह से हमारे पास क्या है, जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है मैग्नेट से क्लोज लूप के अंदर, एक मैग्नेट से क्लोज लूप के अंदर जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है, क्योंकि जो हमारे पास क्लोज लूप का मटेरियल है उसके अंदर हमारे पास थर्मल एनर्जी डेवलप प्रोड्यूस हुई है, तो वो एनर्जी हमारे पास क्या कहां से गई है, मैग्नेट से ट्रांसफर हुई है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट के ऊपर हमने क्या किया था, फोर्स अप्लाई किया था। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो, ये कन्वर्ट हो गया। तो इसे हम क्या करेंगे, उसके लिए हम निकालते हैं, क्या निकालेंगे, इंड्यूस्ड। पहले तो हम निकालेंगे इंड्यूस्ड, हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हुआ है, उससे हमारे पास करंट कितना प्रोड्यूस हुआ है, फिर हमारे पास पावर क्या है। ठीक है, और डेसिपेटेड पावर निकालनी है। डेसिपेटेड पावर निकालने के लिए फिर हम क्या करेंगे उसको, ठीक है, वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन फाइंड आउट करते हैं कि रेट ऑफ वर्क डन हमारे पास क्या है, पावर है। ठीक है, वो चीज हम फाइंड आउट करके इसको करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास। ठीक है, उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारे पास क्या है, एक क्लोज लूप कंडक्टर है ABCD, वो रखा गया है। हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने क्या किया, एक क्लोज लूप कंडक्टर लिया। ठीक है, क्या लिया हमने, एक क्लोज लूप कंडक्टर, ये हमारे पास क्या है, क्लोज लूप कंडक्टर है, क्लोज लूप कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया गया। जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इनसाइड द प्लेन है हमारे पास। तो ये हमारे पास जो है ABCD हमारे पास क्लोज लूप है। इस ABCD क्लोज लूप की जो AB जो आर्म है, ये जो AB आर्म है इस क्लोज लूप की, ये जो AB आर्म है ये फ्रीली मूव कर, द AB आर्म ऑफ द क्लोज्ड लूप AB इज फ्रीली मूव विद वेलोसिटी v। ये जो AB आर्म है ये हमारे पास क्या है, फ्रीली मूव करी है विद वेलोसिटी v, और इसकी जो लेंथ है इस आर्म की वो क्या है हमारे पास, L है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ये फ्रीली मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फ्रीली मूव कर रही है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, वो हम पीछे पढ़ के आए हैं, फ्रीली मूव करती है तो वो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है। ठीक है, वो क्या होता है, VL, ये हमारे पास क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है जब हमारे पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फ्रीली मूव कर रही होती है। तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या होता है, VL हमारे पास क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोला है। L क्या है, इस AB आर्म की लेंथ है। V क्या है, जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रही है। अब ये जो हमारे पास आर्म है AB, इस आर्म का रेजिस्टेंस क्या है, R। ये जो AB आर्म है ये हमारे पास कंडक्टर की आर्म है, तो इस आर्म का रेजिस्टेंस क्या है, R। और बाकी जो आर्म है, AD आर्म है, CD आर्म है, BC आर्म है, इनका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, CB का, CD आर्म का और DA आर्म का हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल टू 0 के बराबर है, और AB का जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास किसके बराबर है, R के बराबर है। AB का जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास R के बराबर है, बाकी तीनों आर्म का रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल है। तो हमारे पास जो करंट होगा वो क्या होगा, I इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन R, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, VL अपॉन R, ये हो जाएगा हमारे पास इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ की बात करते हैं। लेंज लॉ में हमारे पास क्या कहता है कि हमारे पास जो, ठीक है, क्या कहता है कि हमारे पास जो ये जो इसकी मोशन है, मोशन ऑफ द मैग्नेट, वो क्या होती है, अपोज्ड होती है। ठीक है, अपोज्ड होती है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द रेक्टेंगुलर कंडक्टर इज क्लॉकवाइज। हम लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इसकी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। वो डायरेक्शन हमारे पास क्या होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। क्या है, क्लॉकवाइज
डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज, क्या है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ डायरेक्शन ऑफ द करंट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, ठीक है, तो वो हमारे पास जो इसके अंदर फोर्स अप्लाई किया गया है कि इसके ऊपर कि मैग्नेट को मूव करवाने के लिए, तो मैग्नेट को मूव करवाने के लिए नहीं होगा क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेट है, तो यहाँ हम मूव किसको करवा रहे हैं, ए बी आर्म को मूव करवा रहे हैं। तो हमारे पास इसके ऊपर क्या है, फोर्स ये ए बी आर्म कब मूव करेगी, जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन मूवेबल आर्म ए बी, ठीक है, मूवेबल आर्म ए बी है, उसके ऊपर हमारे पास जो फोर्स है वो हमारे पास कितना फोर्स है, ठीक है, बी आई एल, ठीक है, एल क्या है, एल क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ द आर्म, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, आई क्या है करंट, ठीक है। तो आई हमने निकाला है, वो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, बी इंटू बी वी एल अपॉन आर एल, तो ये हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बी एल स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द मूवेबल आर्म ए बी, ठीक है, ये है। अब इसकी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो हम किससे निकालेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम इस फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। तो वो डायरेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द आर्म ए बी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी ये आर्म मूव करी है, जिस वेलोसिटी से वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका क्या होगा, फोर्स हो, ठीक है। अब ये जो हमारे पास जो आर्म है ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करी है। तो हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करी है, तो हमारे पास जो फोर्स अप्लाई किया है, जो फोर्स अप्लाई किया है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू इसके बराबर हो जाएगा। ये जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है, ठीक है, ये आर्म कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इस ए बी आर्म के ऊपर अप्लाई किए गए हैं। तो किस लिए, टू काउंटर बैलेंस द फोर्स ऑन करंट कैरिंग आर्म ए बी प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि हमारे पास जब ये आर्म ए बी कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, तो हमारे पास जो फोर्स है इसके ऊपर उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ये है। और ये जो हमने क्यों अप्लाई किया है, क्योंकि ये क्या करता है, काउंटर बैलेंस करता है, क्या, काउंटर बैलेंस द फोर्स ऑन करंट कैरिंग आर्म ए बी। इस करंट कैरिंग आर्म ए बी के ऊपर जो फोर्स है उसको काउंटर बैलेंस करता है, काउंटर बैलेंस करते हैं। तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क हमारे पास क्या देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क इज डन, जब बैलेंस कर रहा है तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क इज डन टू बी मूव ए बी आर, ए बी आर मूव करने के लिए हमारे पास जो वर्क डन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन जो हो रहा है वो हमारे पास क्या है, पी अप बी। अब क्या है, इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया गया है जिसको ये काउंटर बैलेंस कर रहा है, और वी क्या है, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क इज डन टू मूव द आर्म ए बी विद वेलोसिटी वी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को यूज करके हम इसका पावर इसकी निकालते हैं। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर अपॉन आर इंटू वी। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन, ये हमारे पास क्या है, विच इज द पावर नीडेड टू पुश द कंडक्टर विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या है हमारे पास, ये जो आर्म ए बी है, ठीक है, इस ए बी आर्म को धकेलने के लिए जो हमें कांस्टेंट वेलोसिटी से पुश करने के लिए हमें जो पावर चाहिएगी वो क्या है, बी स्क्वायर
वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारे पास क्या है, वो पावर है जिस पावर से हम ए बी आर्म को क्या करते हैं, पुश करते हैं विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी। विद कांस्टेंट वी वेलोसिटी से मूव करने के लिए हम इस आर ए को इस पावर से पुश करते हैं। अब हमारे पास क्या है, इसको जब पुश करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, थर्मल हीट एनर्जी अपीयर। तो रेट एट विच थर्मल एनर्जी अपीयर इन आर्म ए बी आर्म के अंदर हमारे पास है जो थर्मल एनर्जी कितनी अपीयर होती है उसकी हम बात करते हैं। थर्मल आर्म जो हमारे पास आर्म ए बी है, इस ए बी आर्म के अंदर हमारे पास थर्मल एनर्जी कितनी होगी उसकी बात करें तो हमारे पास क्या होगी, P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, क्या है, रेट एट विच थर्मल एनर्जी अपीयर। ठीक है, रेट एट विच थर्मल एनर्जी अपीयर वो हमारे पास क्या है, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई हमारे पास क्या है, करंट फ्लो इन द आर्म ए बी एंड आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ आर्म ए। तो ये हमारे पास क्या है, तो करंट हमारे पास हमने निकाला था, करंट हमने निकाला था वो हमारे पास क्या आया था, बी वी एल, ठीक है, अपॉन आर था। तो उसको हम ये लिख देंगे उसके इंटू आर। ठीक है, तो ये है। अब इसका स्क्वायर करते हैं तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर से 1 आर खत्म। तो हमारे पास पावर क्या आई है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारे पास क्या है, थर्मल एनर्जी। ये हमारे पास ये जो P है ये हमारे पास क्या है, रेट एट विच थर्मल एनर्जी अपीयर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इट मीन थर्मल एनर्जी अपीयर हुई है। इट मीन्स जो थर्मल एनर्जी जितनी अपीयर होगी उतनी, मतलब हमारे पास क्या है, रेट एट विच थर्मल एनर्जी अपीयर मीन्स हमारे पास डिसिपेटेड पावर है। P इज द डिसिपेटेड पावर। क्या हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, डिसिपेटेड पावर। तो जो ये इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन और ये जो इक्वेशन है, इस दोनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि रेट ऑफ डूइंग टू वर्क टू मूव ए कंडक्टर ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू द रेट एट विच थर्मल एनर्जी अपीयर इन द कंडक्टर। जो हमने क्या किया है, रेट ऑफ डूइंग वर्क टू मूव ए कंडक्टर ए बी इज इक्वल टू द रेट एट विच थर्मल या हीट एनर्जी अपीयर इन ए कंडक्टर। तो ये हमारे पास क्या है, पावर रिलेटेड टू पुश द कंडक्टर, और ये हमारे पास क्या है, पावर रिलेटेड टू पुश द कंडक्टर, और ये हमारे पास क्या है, डिसिपेटेड पावर। दोनों इक्वल। ठीक है, तो हम इसको अदर वर्ड्स में क्या, और अदर वर्ड्स में हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी यूज्ड टू मूव द कंडक्टर in a uniform magnetic field is changed into electrical energy which is dissipated as heat as per the Joule law of heating। ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि जो मैकेनिकल एनर्जी यूज की गई है हमने इस कंडक्टर को मूव करने के लिए किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जब हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से हमारे पास क्या होती है, कुछ हीट कंज्यूम होती है या डेसिपेट होती है। वो किस रूल से होती है, विद ए जूल लॉ ऑफ हीट। ठीक है, जूल लॉ ऑफ हीट की वजह से जो हमारे पास एनर्जी या हीट डेसिपेट होती है ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो हम इसको क्या हमारे पास डेफिनेशन बनती है, मैकेनिकल एनर्जी यूज टू मूव द कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच डेसिपेट एज हीट। ये हमारे पास क्या था, ठीक है, डेसिपेटेड पावर इन ए कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसी कंडक्टर के अंदर हमारे पास डेसिपेटेड पावर क्या है जब उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं। आज के लिए काफी है। ओके, थैंक यू।